जय श्री कृष्ण। जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम कल मंगलवार 12 अगस्त सन 2025 का पंचांग जानेंगे। भादो मास आरंभ हो गया है और भादों में कृष्ण पक्ष तृतीया कल तिथि रहेगी, जो कि प्रातः 9:48 48 पे ही समाप्त हो जाएगी। तदुपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। कल 5:28 पर सूर्योदय होगा। यह सूर्योदय काल आप स्नान करके अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर इस समय अवधि में अपने मंदिर में बैठिए, शंखनाद करिए, मंत्र जाप करिए। अपने घर के देवता की पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। संध्या 6:26 पे सूर्यास्त होगा। ये समय अवधि अपने घर में लक्ष्मी जी के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करना या तिल के तेल का, या अपने तुलसी जी के नीचे दीप प्रज्वलित करके कनक धारा स्रोत या लक्ष्मी जी की आरती पढ़ना सर्वोत्तम रहेगा। कल उत्तर दिशा की दिशाशूल है, अर्थात उत्तर दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। कल जो है वह 3 बजे से 3:30 बजे तक राहु काल रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में आप कोई कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से जो कार्य आरंभ किए हुए हैं वो करते रह सकते हैं, या इस समय अवधि उपरांत कार्य आरंभ करेंगे। कल भद्रा लग रही है, भद्रा रात्रि को लग जाएगी और कल प्रातः 9:48 तक, जब तक तृतीया तिथि रहेगी तब तक भद्रा रहेगी। भद्रा पृथ्वी पे ही रहेंगे, मीन राशि में। जो है वह कुंभ और मीन राशि में रहेंगी, दोनों में पृथ्वी पे ही रहती हैं। तो आप ये जान ले कि इस समय अवधि में यानी 9:48 तक आप कोई शुभ काम मत करिएगा। भद्रा जी सूर्य व छाया की पुत्री हैं और शनि की बहन हैं। इनको आशीर्वाद कहिए या श्राप कहिए मिला हुआ है कि जो इनके समय अवधि में जो भी आप शुभ काम करेंगे उसमें विघ्न अवश्य पड़ेगा। तो ये भद्रा जी हैं। भद्रा जी का गधे का मुख है और 3 टांगे हैं और पूंछ है, और ये कार्य में विघ्न डालती हैं। तो प्रातः 9:48 तक कोई शुभ काम आरंभ मत करिएगा। पूजा वगैरह भी घर के मंदिर की इस समय अवधि बाद ही करना उचित रहेगा। यदि परिवर्तन कर सकते हैं तो वो विशेष पूजा जो करेंगे वो तो इस समय अवधि बाद अवश्य करेंगे। ये हो गया। कल श्री गणेश चतुर्थी है, तो जो गणेश चतुर्थी व्रत रखते हैं वो कल व्रत धारण करें। कल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, जो कि दोपहर 1:59 तक रहेगा। तदुपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। अब मैं अपने जातकों के लिए जो पूर्व भाद्रपद कल नक्षत्र है, जिनकी मैं कुंडली बनाता हूँ, महादशा और ग्रहों का फल मैं बताया हूँ, वो कल जान जाए कि कल कोई भी कार्य का अंत करना बहुत अच्छा होगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो कि दोपहर 1 बज के मतलब लगभग 2 बजे तक 12 सेकंड कम रहेगा, 2 बजे में तब तक रहेंगे। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यदि कोई कार्य की समाप्ति कर रहे हैं तो वो कार्य सिद्ध होगा, उसको पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई समुद्री या जली यात्रा करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशीनरी का कार्य करना हो, यानी मशीन जो है उसका संबंध लोहे से है और लोहे का संबंध शनि ग्रह से है, तो मशीनरी संबंध में कोई काम करना हो तो शुभ रहेगा।
और अशुभ रहेगा। कोई विशेष जो है वो पूजन पाठ कर संबंधित काम नहीं करना चाहिए। कहीं बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कल मीटिंग नहीं रखनी चाहिए, कल उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए, या किसी से मिलना आपका महत्वता युक्त है तो कल उनसे टाल दीजिए, कल नहीं मिलना चाहिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र अवधि में। समझ गए? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संबंध शिव जी से है, तो शिव जी की कल पूजा करके कार्य आरंभ करें। अगर आप दिन के हिसाब से वस्त्र धारण करते हैं तो कल मंगलवार का दिन है, सिंदूरी रंग लाल रंग का वस्त्र धारण करें। परंतु नक्षत्र को शुभ करना है तो कल आप आसमानी रंग का या नीले रंग का वस्त्र धारण करें। ये आप याद रखें। ये हो गए मेरे जातकों के लिए जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शुभता युक्त कर्म करना चाहते हैं, मुहूर्त उनका आप जान गए। अब जो नवजात शिशु उत्पन्न है तो आप ये जान जाइए कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात 27 पूजा करवाना नहीं होगा। अब आइए कल जो नवजात शिशु उत्पन्न हो उनके विशेष क्या गुण और धर्म होंगे, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्व भाद्रपद का अर्थ होता है पूर्व यानी पहला, भाद्रपद यानी भाग्यशाली, पद चरण पक्ष। तो जातक जो है वो अग्रसर होगा भाग्य वृद्धि की ओर। जातक धनी और धन से ज़्यादा मान सम्मान को महत्व देने वाले होंगे, ये आप जान गए। पुरुष संज्ञक नक्षत्र है तो ये जातक, इसमें जो पुरुष उत्पन्न होंगे वो प्रबल होंगे। स्त्रियां जो उत्पन्न होंगी, कन्याएं जो उत्पन्न होंगी वो भी प्रबल होंगी पुरुष के समान। और पुरुष जो है सबको अपने अधीन रखने का गुण रखेंगे और सबका भरण पोषण करने के गुण से युक्त होंगे इस नक्षत्र में। सिंह योनि का नक्षत्र है और ब्राह्मण जाति का यह नक्षत्र है। जातक गंभीर रहता है, पर वो गंभीरता अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने में नहीं दिखला पाता है। अगर सतर्क नहीं रहे तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सामान्य तरीके से करता है, पर व्यक्तित्व उसका गंभीरता युक्त रहता है। नई चीज़ें सोचता, खोजता, रिसर्च करता रहता है। बिजनेस में भी सफल होते हैं और नौकरी में भी सोचने और खोजने के गुण से वैज्ञानिक तक बन सकते हैं। विचारवान होते हैं। रोग में इनको लो ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों में पानी संबंधित समस्याएं और पसलियों की समस्याएं होती हैं। अब तो लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, जैसे आप जीवन जिए वैसी बीमारी हो जा रही है, तो अब तो बीमारी का स्तर बहुत बदल गया है, परंतु बेसिक रूप से ये बीमारियां इनको होती हैं। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण हैं, जिसमें आरंभ के जो 3 चरण हैं वो कुंभ राशि में है और अंतिम जो चरण है वो मीन राशि में है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो गुरु ग्रह है, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो 3 चरण है कुंभ राशि में पड़ने के कारण उसके स्वामी जो है कुंभ राशि का शनि होगा। अंतिम जो 4था चरण है मीन राशि में पड़ने के कारण उसका स्वामी गुरु हो जाएगा। तो ये जो 3 राशि मीन राशि में पड़ रही है, अरे कुंभ राशि में, इसका राशि रत्न जो है वो नीलम हो जाएगा, जबकि रुद्राक्ष जो है इनको 5 मुखी धारण करना उत्तम रहेगा। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रथम चरण आज मंगलवार को दोपहर आज सोमवार को दोपहर 2:50 से आरंभ हो चुका और रात्रि 8:38 तक रहेगा। प्रथम चरण में राशि का नाम सौ पर एक की मात्रा से अक्षर से राशि का नाम है, जो कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। और कुंभ राशि को इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं, यानी घड़ा, पर इस घड़े में जल नहीं भरा है, वायु भरा है, ये याद रखिएगा, वायु तत्व है। चलिए, तो ये कुंभ राशि।
तो रात्रि 8:38 तक रहेगा, जो मेष नवांश में, मंगल के मेष नवांश में पड़ रहा है। तो जातक में गुरु के गुण, जो नक्षत्र स्वामी है, राशि स्वामी शनि के गुण और नवांश स्वामी मंगल के गुण प्रबल होंगे। अब ये तीनों ग्रह यदि कुंडली में शुभ अवस्था में है तो शुभ फल प्राप्त होगा, अशुभ अवस्था में है तो अशुभ फल प्राप्त होंगे, ये आप जान गए। अब हम एक मानक मानते हैं कि इनके शुभ ही फल प्राप्त होंगे। तो एक लमसम शुभ स्थान पर बैठे हैं, शुभ फल प्राप्त होंगे। स्थान समझ जाइए, लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव में बैठेंगे तो अशुभ फल प्राप्त होंगे। ये आप इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं तो जान गए होंगे, परंतु हम एक मानक मानते हैं। आप ये सोचते हैं कि ज्योतिष बोलता है वो नहीं पढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ज्योतिष विवादों की या अपवादों की गणना है, इसमें अंश अंश पे फल बदलता है। तो इसलिए आपको ये लगता है कि ये 4 बताते हैं और एक मैच करता है, वो तो सडनली मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं है। वह जो है वो कारकत्व लिया, अंश डिग्री लिए, ग्रह की स्थिति किस भाग में बैठा है और किस नवांश में बैठता है, इन सब के निचोड़ के फल निकालते हैं। आज हमारी बहुत सी किताबें जला दी गई हैं और ज्ञान के आदान प्रदान में भी कमी है। जिसके पास महत्वपूर्ण ज्ञान है वो छुपा के रखता है, या उसको प्रकट करने के योग्य पात्र ही नहीं मिलते हैं, ये भी कहना उचित रहेगा, तो वो नहीं दे पाते हैं। परंतु पुरातन समय में एकदम सटीक ज्योतिष गणना होती थी, जो हमारे वेद पुराण में लिखित है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये 3 ग्रहों की स्थिति, यानी कि सबसे पहले गुरु जो नक्षत्र स्वामी, उसके शुभ फल। आदमी सद्विवेकी रहेगा, गंभीर रहेगा, सज्जनों के साथ रहेगा, पूजा पाठ का शौक रखेगा, ईश्वरवादी होगा और शुभ चिंतन करेगा और देखने में गुणी और विद्वान प्रकट होगा। ये गुरु के गुण। अब नक्षत्र राशि स्वामी शनि के गुण, व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, तार्किक होगा, न्यायप्रिय होगा, पर न्याय के लिए लड़ने झगड़ने वाला होगा, विवाद पैदा कर सकेगा, शनि के गुण। और अब जो है वह नक्षत्र चरण स्वामी, अरे नवांश स्वामी मंगल के गुण, तो व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, अपने देह के जोर से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को तृप्त करने वाला, अग्रसर करने वाला हो सकेगा, ये मंगल के गुण। अब जो गुण कुंडली में प्रभावी होंगे उनके गुण दिखाई पड़ेंगे। जातक धुन के पक्के होते हैं जनरली, कि गुरु शनि और मंगल के मिश्रित गुण अपने धुन के, अपने कार्य के, अपने लक्ष्य के पक्के होने का गुण रखते हैं। अब द्वितीय चरण 8:38 से आज रात्रि 2:25 तक जो भी संतान नवजात उत्पन्न होंगे उनका राशि का नाम 100 पर ओ की मात्रा 100 अक्षर से होगा। कुंभ राशि के ही अंतर्गत होंगे और ये वृषभ नवांश में होंगे, जो कि शुक्र का नवांश है। तो जातक पे गुरु के गुण, शनि के गुण और शुक्र के गुण प्राप्त होंगे। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, तो जातक में चतुराई के गुण प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि तीक्ष्ण दिमाग, चतुराई और सद्बुद्धि तीनों होगा। गुरु सद्बुद्धि, शनि तीक्ष्ण बुद्धि क्षमता, न्यायप्रियता और शुक्र चतुराई, स्वार्थ नीति, भोग विलास, रति कामना, यह वृद्धि कर जाएगा। तो जातक अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हर तरीके के कार्य आजमा सकने वाले होंगे। अब आइए तृतीय चरण रात्रि 2:25 से कल प्रातः 8:12 तक तृतीय चरण। राशि का नाम द पर आ की मात्रा दा अक्षर से रहेगा। यह बुध का मिथुन नवांश है। अब यहाँ पे जातक में गुरु के गुण, शनि के गुण और बुध के गुण बढ़ जाएंगे। यहाँ पे समभाव है शनि और बुध में, ठीक।
शनि और बुध में, तो यहाँ वाक पटुता आएगी। जातक सामने वाले के भाव को पहले ही जान के उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, अच्छे व्यवसायी होंगे, कुशाग्र बौद्धिक क्षमता होगी। ये बुध के गुण, शेष दो ग्रहों के गुण आप समझ पा रहे हैं। व्यवहार कुशल जातक बहुत होगा और अपने काम बनाने में, अपनी वार्ता में, अपने मजाक से वो अपने काम सिद्ध करने की ओर अग्रसर होगा। अब यहाँ पे कुंभ राशि समाप्त हो गई, अब मीन राशि आएगी। अब यहाँ पे मैं एक और मांगलिक गुण बता दूं कि जो भी जातक कल प्रातः 8:12:33 तक पैदा होंगे वो चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होंगे। लग्न कुंडली से मंगला वो कुंडली बनाने पे ही मालूम चलेगा जन्म समय के अनुसार, बाकी चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होंगे। पर अब जो मैं मीन राशि में चतुर्थ चरण बताने जा रहा हूँ ये चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। तो कल प्रातः 8:12:34 से दोपहर 1:59:48 तक चतुर्थ चरण रहेगा। राशि का नाम द पर बड़ी की मात्रा दी अक्षर से रहेगी और यह जो है वो कर्क नवांश में पड़ेगा। अब यहाँ पे राशि जो है जातक की मीन राशि हो जाएगी, राशि रत्न पोखराज हो जाएगा, रुद्राक्ष पांचमुखी ही रहेगा। और यहाँ पे चंद्रमा की कर्क नवांश में पड़ेगा, तो चंद्रमा और गुरु का संबंध बहुत शुभ होता है। और यहाँ पे गुरु 2 बार आ गया क्योंकि नक्षत्र स्वामी भी गुरु है और राशि स्वामी भी गुरु है और चंद्रमा है। तो ये जातक बहुत विवेकी होगा, देखने पे ही ये विद्वान प्रदर्शित होगा, ईश्वर में लीन रहेगा, पूजा पाठ का शौक रहेगा, धार्मिक आचरण करेगा, ईश्वर प्राप्ति कर सकेगा। चंद्रमा यदि कृष्ण पक्ष का है या अमावस्या के करीब का है तो जातक बहुत सोचने वाला होगा, चिंता करने वाला होगा। और यदि केंद्र में है, अभी मैं विष योग भी कुंडली में बन रहा है, उस पर मैं अभी आगे चर्चा कर रहा हूँ। यदि चंद्रमा केंद्र में होगा, अब यहाँ तो विष योग ही बनेगा कि चंद्रमा और शनि दोनों मीन राशि में प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं इस चरण की क्या चर्चा करूं। तो यहाँ पे ये जो कल की कुंडली बन रही है और आने वाले 14 तारीख तक दोपहर तक ये विष योग बन रहा है। तो चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं, अब जिस घर में बैठेंगे उस घर में अशुभता वृद्धि और जिस घर के स्वामी बनेंगे वहाँ की अशुभता वृद्धि। तो कुंडली में विष योग बन रहा है, मैंने चारों चरण समझा दिया, विष योग बता रहा हूँ मैं, विष योग बन रहा है। और अभी काल सर्प योग बताऊं तो ये पूरी कुंडली काल सर्प योग से जितनी मैंने गणना बताई है कोई ग्रसित नहीं होगा जातक। काल सर्प योग की बात हो गई। विष योग मैंने बता दिया कि विष योग बन रही है, अब जहाँ बनेगा। दूसरा है जो है कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो जातक को साग्र होगा, अस्मल शक्ति शुभ होगी, वाक पटुता होगी, ये शुभ बात है। और तीसरी शुभ बात कि गुरु और शुक्र की युक्ति बन रही है। गुरु यानी सद्विवेक, शुक्र यानी चतुराई, वैभव, और गुरु माने प्रसिद्धि, यानी प्रसिद्धि भी, वैभव भी, चतुराई भी, विवेक भी, युक्ति बन रही है। कुंडली में शुभ स्थान पर बैठेंगे, शुभ स्थान के स्वामी होंगे तो बहुत प्रबलता युक्त हो जाएगी। अशुभ स्थान पर बैठेंगे कुंडली जो बनेगी उस हिसाब से फल कम बेसी हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरे गुण धर्म बतला दिए। अब जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं इसके बाद वीडियो बना लूँगा, आज ही रात को या कल, जो अगर विषय विवाद हो तो वो सुलझ जाए। हालांकि इस बार विषय विवाद तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र में ही अगले दिन पड़ेगा, जो रोहिणी नक्षत्रवादी हैं उनका ही अंतर पड़ेगा, तो इसके बाद वाली वीडियो पे हम चर्चा कर लेंगे। अब यदि आप हमसे कुंडली बनवाना चाह रहे हैं तो पूरे विश्व से कहीं से भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में हमसे कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली पूरी तरह आपको इसी तरह वीडियो कॉल करके समझाई जाती है, तदुपरांत आपको कोरियर कर दी जाती है। अगर भारत भर में है तो कोरियर का चार्ज अलग से आपको नहीं देना होता है। कुंडली आपको पहुंच जाएगी तो आप पुनः कुंडली लेके हम फिर कुंडली आपको दोबारा समझाते हैं।
और फिर 1 महीने के अंतर्गत यदि आपने अपने गुरुजनों को दिखाया है या किसी विद्वान जनों को दिखाया, और हम तो कहते हैं ज़रूर दिखलाइए, तो ही आपको मेरी बात समझ में आएगी। जब एक ही बात कई ज्योतिष बोलेंगे तब उपाय की ओर आपका मन लगता है, उपाय आप करते हैं। तो आपने कहीं क्रॉस एग्जामिन कराया है, आपके कोई प्रश्न फिर बन रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर फिर हमसे अपॉइंटमेंट ले करके निःशुल्क फिर से आप कुंडली समझ सकते हैं। तो इस तरह 3 बार हम कुंडली समझा देते हैं। कुंडली हमारे यहाँ 3 प्रकार की बनती है, सामान्य कुंडली, त्रिवर्गीय कुंडली और सप्तवर्गीय कुंडली। हम हाथ से कुंडली बनाते हैं, कंप्यूटर की गणना नहीं लेते हैं। अपनी गणना स्वयं सेकंड तक एक्यूरेट करते हैं, तो हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बनती है। इसके बाद आपको कुंडली नहीं बनवानी है, केवल व्याख्यान लेना है। तो एक नॉमिनल न्यूनतम शुल्क देके आप अपनी परामर्श हमसे 10 मिनट ले सकते हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं और आप कहीं भी क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। तीसरे, यदि आपके वर घर में या कन्या की तलाश में है, आपके घर में बालक या बालिका है जिनका विवाह करना है, तो आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आप यदि जा रहे हैं अपनी बिटिया के लिए वर देखने, तो आप वहीं से हमको बच्चे की कुंडली या डेट ऑफ बर्थ भेज देंगे, तो हम कुंडली का मिलार्पण करके तुरंत आपको बता देते हैं, जिससे आपको पुनः पुनः जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब सुविधा हमारे यहाँ है। और भी कोई आपको ज़रूरत है तो या प्रश्न है तो आप हमको पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0983957186 है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो का लाभ उठाइए, और भी कोई सूचना चाहिए तो हमको बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।